हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको समविभव पृष्ठ के बारे में बताया था। आइए देखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ध्यान से समझिएगा। हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। यह होता क्या है, ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक आवेश हों, ठीक है, दो आवेश हों या दो से अधिक आवेश हों, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण होता है। दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित करेंगे अथवा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाना, क्या ये आवेश है, इनको एक दूसरे से दूर ले जाना या फिर आवेशों को एक दूसरे के पास ले आना, आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाना अथवा एक दूसरे के समीप लाना में कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है। आवेश को या तो एक दूसरे से दूर ले जाएंगे या तो दो आवेश को एक दूसरे के पास ले आएंगे, तो आपको कार्य करना पड़ता है। यह जो कार्य है यह आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आपने देखा कि दो अथवा अधिक आवेश एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित कर सकते हैं या तो आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है। आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे को समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह जो किया गया कार्य है W, वह आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ही निकाय की क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे U से प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा क्या देंगे, आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है। तो दोनों आवेश कहां से आ रहे हैं, अनंत से। एक आवेश, ठीक है, मान लीजिए प्लस Q1 है, दूसरा आवेश है प्लस Q2। एक पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट बी पर है, लेकिन यह आवेश कहां से आ रहे हैं, अनंत से आ रहे हैं। यह भी आवेश कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, और आने के बाद एक सिस्टम के रूप में यह स्थापित हो रहे हैं, एक निकाय बन रहा है जो r दूरी पर है। तो आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है। आइए अब इसका सूत्र स्थापित किया जाए। चलो, माना एक निकाय है AB। ठीक है, निकाय क्या है, AB। माना एक निकाय है AB जो दो आवेशों प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है, कूलाम से मिलकर बने हैं, जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी दूरी स्थित है, r मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में स्थित है।
ठीक है। अब जो है इस निकाय की हमें वैद्युत स्थिर ऊर्जा की गणना करना है। ठीक है, इसके लिए हम मानते हैं कि आवेश जो Q2 है, ठीक है, यह बिंदु B पर न होके अनंत पर है। ठीक है, आवेश प्लस Q2 कहां पर है? आवेश प्लस Q2 जो है वह अनंत पर है, अनंत से इसको लाया जा रहा है। माना एक निकाय AB है, दो आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 कूलाम से मिलकर यह निकाय तैयार हुआ है। एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हैं। ठीक है, इस निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना आवेश Q2 जो है वह बिंदु B पर न होकर अनंत पर है। ठीक है, आवेश Q1 के कारण B पर वैद्युत विभव, ठीक है, इस आवेश Q1 के कारण इस बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R वोल्ट। यह हो जाएगा। यह विभव कहां पे उत्पन्न हुआ है? B पर। किसके कारण? Q1 के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आवेश Q2 जो है वह अनंत से बिंदु B पर लाया जा रहा है। आवेश Q2 अनंत से बिंदु B तक लाया जा रहा है और लाने पे कार्य करना पड़ेगा। अनंत से आप बिंदु B पर Q2 को ला रहे हैं तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य कितना होगा? कार्य W बराबर आवेश गुणे विभव Q2 इंटू V। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2 इंटू V। तो W बराबर Q2 इंटू V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। ठीक है, यह जो किया गया कार्य है, ठीक है, यही किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाती है, U के बराबर होती है। ठीक है, यह कार्य ही निकाय यहाँ पे क्या है? निकाय यहाँ पर है, निकाय यहाँ पे है Q1 प्लस Q2। यह मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, एक निकाय बना रहे हैं। यह किया गया कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाती है। अर्थात W की जगह क्या लिखेंगे? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R जूल। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती क्या है। तो आपने देखा कि आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपने माना दो बिंदु हैं AB, जिन पर दो आवेश Q1 Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R वोल्ट होगा। बिंदु B पर आवेश Q2 पहले से नहीं है, इसको अनंत से लाया जा रहा है। तो अनंत से आवेश Q2 को बिंदु B पर लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य कितना होगा? तो कार्य W बराबर Q2 इंटू V होगा। V का मान रखते हैं। ठीक है, तो कार्य का मान निकल गया। यही किया गया कार्य ही निकाय Q1 प्लस Q2 की स्थिर ऊर्जा कहलाती है। यह दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों आवेश समान प्रकार के होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस होंगे, तो एक दूसरे के प्रतिकर्षित करेंगे।
ठीक है। और उस कंडीशन में उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अगर आवेश समान प्रकार के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध आप इनको एक दूसरे के समीप ला रहे हैं और निकाय की रचना कर रहे हैं, इसलिए कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की वैद्युत ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे निकाय की वैद्युत ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने में स्वयं निकाय से कार्य प्राप्त होता है। अगर इन्हें एक दूसरे से दूर लाया जाए तो निकाय खुद कार्य करता है, कार्य प्राप्त नहीं, कार्य करना नहीं पड़ता है, कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने देखा यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तब उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की वैद्युत ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन इसके विपरीत यदि उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाएं, समान आवेश हैं, यदि उनको एक दूसरे से दूर ले जाएं तो कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे निकाय की ऊर्जा घटती है। निकाय की ऊर्जा क्या होगी, घटती है। ठीक है, यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तब क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तब क्या होगा। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में उन्हें परस्पर समीप लाने में निकाय की ऊर्जा घटती है। निकाय की ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। कब, जब आवेश एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिससे निकाय की ऊर्जा घटेगी। ठीक है, और दूर ले जाने पर बढ़ती है। एक दूसरे के नजदीक लाने पर ऊर्जा घटती है, लेकिन एक दूसरे से दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वह कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पे जो आवेश Q1 Q2 सूत्र में आप देख रहे हैं के मान चिन्ह सहित रखते हैं। आवेश Q1 Q2 के मान जो हैं वह सूत्र में चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, यदि किसी सिस्टम में, किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हों तो आवेशों के प्रत्येक युग्म की वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए उन्हें बीजगणितीय विधि से जोड़ देते हैं। अगर किसी सिस्टम में, किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो तब क्या होगा, तो किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो तो उन्हें आवेशों के प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए उन्हें बीजगणितीय विधि से जोड़ देते हैं। कैसे देखें, यदि तीन आवेश हों, कितने आवेश हों, तीन आवेश हों, Q1 माइनस Q2, ठीक है, और प्लस Q3, ये तीन आवेश हैं। ठीक है, और एक त्रिभुज के तीनों कोने पर स्थित है। एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, Q1 जो है यहाँ पे है, माइनस Q2 वहां पे है, और Q3 यहाँ पे। दूरी देखते हैं कितना है, तो Q1 से Q2 की दूरी मान लीजिए R12 है, Q2 Q3 की दूरी R23 है, और Q3 और Q1 की दूरी, ठीक है, Q1 R13 है। यह हो गए एक दूसरे की दूरी। ठीक है, तीन आवेश हैं Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 जो त्रिभुज के तीनों कोने पर स्थित हैं। Q1 Q2 की दूरी R12 है,
Q2 Q3 की दूरी R23 है, Q1 से Q3 की दूरी R13 है। अब इस निकाय की, इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपने सुना कि जब दो या दो से अधिक आवेश हों तो प्रत्येक जोड़े का, प्रत्येक युग्म का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बीजगणितीय विधि से जोड़कर निकालते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी? सब में कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, युग्म Q1 Q2 का युग्म बन रहा है, निशान सहित लिखेंगे Q1 Q2 माइनस Q2 बटे R12। ठीक है, प्लस अब इसका लिखेंगे Q2 Q3 माइनस Q2 Q3 माइनस Q2 Q3 बटे R23 दूरी हो गई, प्लस अब Q3 Q1, ठीक है, Q1 Q3 बटे R13। ठीक है, तो यह हो गया आपका। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट माइनस, माइनस इसको आगे लिख सकते हैं Q1 Q2 अपान R12। ठीक है, माइनस या माइनस Q2 Q3 अपान R23। ठीक है, प्लस Q1 Q3 अपान R13, यह हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर दो या दो से अधिक आवेश हों तो प्रत्येक युग्म का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए उन्हें बीजगणितीय विधि से जोड़ देते हैं, चिन्ह सहित उसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज के 3 कोने पर 3 आवेश थे, Q1 माइनस Q2 और Q3। ठीक है, तो उनका आपने स्थितिज ऊर्जा निकाला। यह था आपका स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसमें आपने देखा कि आवेश के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, सूत्र आपने देखा, सूत्र U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, इसे बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां विभव प्रवणता के बारे में पढ़ा जाएगा।